राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम आप लोगों को एक पंडित जी के पूर्णाहुत की कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में शंकर जी का बहुत ही पुराना मंदिर था और उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहते थे, दीनहीन थे। एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि ये काम क्यों नहीं करते हैं, आप जाते जरा मंदिर में कथा उथा कहते, कुछ दान दक्षिणा मिलता तो परिवार के खर्चे चलते। पंडित जी ने कहा कि हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हमारी कथा कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनता है, दान दक्षिणा लोग कहाँ से देंगे। उनकी पत्नी ने कहा कि जब शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में आप जाइए और वहां जाके आप 15 दिन लगातार कथा कहिए। जब 15 दिन बाद पूर्णाहुत होगा तो कुछ ना कुछ दान दक्षिणा तो प्रभु देंगे ही आपको। पत्नी के कहने पर शंकर जी के मंदिर में ब्राह्मण देवता तो चले गए कथा कहने। वो रोज बैठकर सुबह से पूजा अर्चना करने के बाद कथा कहते थे। इस तरह से कथा कहते 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 14 दिन बीत गया। कोई भी आदमी उनकी कथा सुनने के लिए नहीं आया, लेकिन वो निरंतर अपनी कथा कहते थे। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप अपना कर्तव्य तो करिए, आप अपना कर्म तो करिए, देने वाले फल तो भोलेनाथ देंगे ही देंगे, वो अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते हैं। पत्नी की बात सुनकर तो अपना काम कर ही रहे थे पंडित जी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे 14 दिन बीत गया, अब 14 दिन बीत गया, पंडित जी शाम को अपना कथा वगैरह कह के और मंदिर से बाहर निकल के जा रहे थे। उसी समय उधर से एक साहूकार, जो सेठ जी थे, गांव में एक सेठ होते ना, बनिया महाजन सेठ, सेठ जी गुजर रहे थे। तो उन्होंने ध्यान से सुना तो मंदिर के अंदर से एक पुरुष और एक महिला की आवाज आ रही थी। आपस में दोनों लोग बात कर रहे थे। तो पत्नी औरत ने कहा, जो माता पार्वती हैं, उन्होंने कहा कि देखिए प्रभु, ये ब्राह्मण देवता तो 15 दिन लगातार कथा कहेंगे, 14 दिन इन्होंने कथा कहा और कुछ भी इनको नहीं मिला। और कथा सुना किसने? सिर्फ हम और आपने कथा सुना है। अब इनको पूर्णाहुत में अगर पैसा नहीं दिए, कुछ दान दक्षिणा नहीं दिए तो हमको पाप लगेगा, क्योंकि इनकी कथा तो हम ही लोग सुने हैं। तो शंकर जी ने कहा माता पार्वती से कि जा, कल पूर्णाहुत है पंडित जी के, 10,000 रुपये इनके दे दे, हम मिल जाए 10,000 रुपया। ये बात जो है सेठ जी सुन रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, सुन रहे थे। अब वो सेठ जी जब सुने कि अरे यार, पंडित जी को तो 10,000 रुपया कल मिलेगा पूर्णाहुत का, तो गए, दौड़े दौड़े गए पंडित जी के घर और पंडित से कहे, पंडित जी एक काम करी ना भाई, 5,000 रुपया हम सरवा ले लिया, काल के पूर्णाहुत हम आपके खरीद ले थे, जितना जौन कुछ मिली सब हमार रही। तो पंडित जी कहे, अरे 5,000 रुपया लेके करब का, 14 दिन तो कुछ मिलबे ना कही। तो पंडित जी की पत्नी कही कि लक्ष्मी जी चल के आई हैं, भोलेनाथ ने इशारा किया है, आप ले लीजिए, जो ये कहते हैं कर दीजिए। तो सेठ जी ने 5,000 रुपये में पंडित जी का पूर्णाहुत खरीद लिए। अब 15वें दिन सुबह पंडित जी अपना कथा कहने लगे। सुबह से लेकर शाम हो गया, 1 रुपये का दक्षिणा नहीं मिला। अब पंडित जी अपना कथा उथा कह लिए, शाम हो गया, अपना पोथी पत्रा लपेट के और भोलेनाथ को प्रणाम करके चल दिए। और जैसे मंदिर से बाहर निकले तो सेठ जी ने कहा, अरे पंडित जी कुछ दक्षिणा वक्षिणा मिला है, जो मिला हमके दे दो। तो पंडित जी कहे, अरे हमके कुछ ना मिला है प्रभु, कुछ ना मिला, हम कहा तो रहे आपसे। अब पंडित जी तो अपना चले गए। अब सेठ जी को गुस्सा आया, मंदिर में घुसे, कहे हो ना हो यही लोग बात कर रहे थे। वह गुस्सा आया तो शंकर जी के पिंडी पे 1 लाख कस के मारे, पट से उनके पैर जो है पिंडी में चिपक गया। अब कतनो छुड़ा रहे हैं, छुड़ी नहीं रहा है, कतनो छुड़ा रहे छुट्टी नहीं रहा। पूरे गांव में हल्ला हो गया, अरे सेठ जी के पैर चिपक गया, सेठ जी का पैर पकड़ लिए शंकर जी, सेठ जी का पैर चिपक गया पिंडी में। जो जैसे मिला भागे चले आ रहा है, मंदिर की तरफ दौड़े चले आ रहा है। सब लोग देख रहे हैं, अरे अब तो सेठ जी पैर छुड़ावे छूटते नहीं। बहुत से सोखा ओझा जितने लग पनी, सेठ जी का पैर नहीं छूटा। अब तो भोलेनाथ की सब माया रही, भोलेनाथ जो चाहते हैं वही करते हैं।
माध्यम किसी और को बनाते हैं। उसी गांव में एक बरगद के पेड़ के नीचे, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक संत, एक ऋषि जो है आसन लगा के तपस्या कर रहे थे। सारे लोग मिलके गए उनके पास, कहे अब आप ही कुछ उपाय बताइए, इनका पैर नहीं छूट रहा है, पिंडी से चिपका हुआ है। सारी लीला तो भोलेनाथ की रही, सारी लीला रचने वाले भोलेनाथ ही रहे। वो आए, संत जी आए, मंदिर में देखे इनका पैर चिपका हुआ है, तो इन्होंने कहा कि ये बताइए हमें शुरू से आपने इस पिंडी पे पैर क्यों मारा जिससे कि चिपक गया, कारण बताइए। तब सेठ जी कहे कि कल शाम को हम इधर से गुजर रहे थे तो मंदिर से एक आवाज आ रही थी कि कल पंडित जी को पूर्णाहुत में 10,000 रुपया दे दिया जाएगा, उनको 10,000 रुपया मिल जाएगा। अब हम यही सुन के हमारे मन में लालच आई, हम गए रात को पंडित जी के यहाँ 5,000 में उनका पूर्णाहुत खरीद लिए कि जो भी मिलेगा कम से कम 5,000 में 10,000 का तो फायदा हो गया हमारा ना। संत जी ने कहा घर से मंगा के 5,000 और द पंडित जी के, हाथ गोड़ जोड़ा पंडित जी के, तब जाके तहार पैर छूटी। तो सेठ जी का काम किया, घर वाले को बोले भैया 5,000 रुपया लेके और आओ, पंडित जी को बुला लाओ। अब पंडित जी आए और सेठ जी ने मंदिर में भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ के 5,000 रुपया पंडित जी को समर्पित किया। कहा पंडित जी ये लीजिए आज का दक्षिणा और हमको क्षमा करिए। पंडित जी ने लिया, भोलेनाथ से कहा प्रभु आपकी माया है, आपकी लीला है, जैसा आप चाहते हो वही होता है। सभी लोग मिलकर भोलेनाथ को प्रणाम किए, विनम्र निवेदन किए, तब जाके उस सेठ जी का जो है पैर छूटा। तो ये है भोलेनाथ की माया। हर हर महादेव। आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, इसमें कोई कमी हो तो भी हमें बताइएगा। हम अपना प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने के लिए। आप जैसा कमेंट करेंगे हम अपना सुधार करते रहेंगे। राधे राधे।